हेलो एंड वेलकम टू रॉ एट फुटबॉल। और आज हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। क्योंकि जो जहाँ पे राइवल्स बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स लेके आ गए हैं और इस सीज़न को भी पिछले सीज़न से ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं पे यूनाइटेड में ज़्यादा कुछ हरकत होते हुए या हलचल होते हुए दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही है। जितनी भी रूमर्स हैं या जितने भी एग्जिट्स या अराइवल्स हो रहे हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे एग्जिट्स हैं जो हमें शायद इस साल देखने को मिल सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्कस रैशफोर्ड की, जिनका बहुत टाइम से नाटक चल रहा है भाई का। बट इस टाइम आई थिंक उनका जाना कंफर्म्ड है। लास्ट ईयर वो लोन पे एस्टन विला चले गए थे, लेकिन इस बार क्लब चाहता है कि दफ़ा कर दे, क्लब से बाहर निकाल दे, क्योंकि बहुत ड्रामे हो गए हैं। और जो उनके ड्रामा देखना चाहता है या सहना चाहता है वो है बार्सिलोना। बार्सिलोना से काफ़ी ज़्यादा लिंकअप रैशफोर्ड के दिखाई दे रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। हो सकता है 35 to 40 मिलियन का एक प्राइस रेंज है जहां उनकी बिड एक्सेप्ट करी जा सकती है बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अमाउंट होगा जिसमें हम रैशफोर्ड को बेच सकते हैं, कीपिंग इन माइंड हिज फॉर्म जो कि 2-3 साल से डिप ही कर रही है। तो ये मार्कस रैशफोर्ड का हिसाब था। उसी के बाद एक और भाई की बात कर लेते हैं, अलेहांद्रो गर्नाचो, जो मतलब पता नहीं रैशफोर्ड की उसमें छत्र छाया में क्या ही कर रहा है। बहुत टैलेंट है, मानते हैं बहुत टैलेंट है लड़के में, लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम वो दिखाई दे रही है कुछ टाइम से। और जो अभी करा है, मतलब एंड ऑफ द सीजन में करा है, और जो भी बीच में उनकी हरकतें रही हैं, तो भैया लग नहीं रहा है कि यूनाइटेड में टिकने वाला है वो लड़का भी। और उसके रूमर्स ऑब्वियसली नेपोली के साथ हैं। वैसे ही मैकटोमिने को वो ले जा चुके हैं, एमवीपी बन चुका है वहाँ पे। डेब्रोइना भी ले लिया है नेपोली ने, और अब वो चाह रहे हैं कि अपनी विंग पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग करें। तो होपफुली गर्नाचो को वो लेके जाए एंड थोड़ा सा हमारा यहाँ पे खाली हो हिसाब। तो गर्नाचो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है नेपोली, नहीं तो चेल्सी के भी रूमर्स हैं गर्नाचो के साथ। मे बी एक स्वैप डील हो सकती है विद एनकुंकू, एंड एनकुंकू यूनाइटेड में आ सकते हैं एंड चेल्सी जा सकते हैं गर्नाचो। तो ये इन दोनों प्लेयर्स की बात हुई। अगर एंथनी की बात करें तो एंथनी का कुछ पता नहीं चल रहा है। लास्ट ईयर उन्होंने बहुत स्ट्रांगली फिनिश किया है रियल बेटिस में, जहां 9 मैचेस में आई थिंक 16 का जीए था उनका। बट स्टिल बेटिस साइन नहीं कर रही है। दे आर प्रेफरिंग अ लोन डील फॉर एंथनी, द लॉर्ड एंथनी। बट यूनाइटेड अभी कोई लोन डील को एंटरटेन नहीं कर रही है। यूनाइटेड को चाहिए कि परमानेंटली प्लेयर सेल हो जाए एंड ख़त्म हो मामला, जो दिमाग ख़राब जो पैसे बांटने पे लगे हुए हैं, सैलरी वेजेस देने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ निपटाना चाह रही है और बेचना चाह रही है। बट अभी तक कोई सूटेबल क्लब एंथनी के लिए तो नहीं ही मिला है। तो एंथनी का फ्यूचर क्या होने वाला है बहुत डिफिकल्ट है फिलहाल। और बात करें सैंचो की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिसने क्रिएट कर रखी है वो है जेडन सैंचो। बिकॉज कोई नहीं लेना चाह रहा भाई उस बंदे को। चेल्सी में गया, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा झंडे गाड़े नहीं, और चेल्सी भी बिल्कुल ही अनइम्प्रेस्ड है जेडन सैंचो से। इनफैक्ट 5 मिलियन उन्होंने हमें दे दिए हैं कि तुम ही रखो अपना माल। और अब हम किसके हाथों, मतलब उसको किसके ऊपर थोपे, वो बहुत बड़ा एक सवाल है। यूवेंटस के साथ लिंकअप या रूमर्स आ रहे हैं, हो सकता है स्वैप डील वहाँ से भी हो जाए विद व्लाहोविच इन्वॉल्व। व्लाहोविच यूनाइटेड एंड अप कर सकते हैं और सैंचो यूवेंटस जा सकते हैं। बट व्लाहोविच का इंटरेस्ट एसी मिलान में लाई कर रहा है और वो यूनाइटेड में आना नहीं चाह रहे पर्सनली। अभी तक ये रूमर्स हैं, पर्सनल उनका कोई एजेंडा नहीं है यूनाइटेड में आने का। तो ये थी इन चारों की बात। मलासिया एक लास्ट है जिसको भगाना चाह रहा है क्लब। कहाँ जा सकता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्योनूड में लोन डील थी इनके और वहाँ पे जीत के आए हैं लीग। बट इस साल शायद हो सकता है वो सेल्टिक में चले जाएं, क्योंकि वही एक क्लब है जो शायद से मलासिया के लिए बिड डालना चाह रहा है। बट ये सारे अभी रूमर्स हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा बाहर किसी रूमर में है तो वो है रैशफोर्ड की डील। बाकी तो कुछ टाइम में ही बताएगा, क्योंकि हमारा ध्यान अभी एम्बुएमो में है। तो आइए बात करते हैं कि कौन आ सकता है क्लब में और कौन आ गया है। तो सबसे पहले जो आ गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्लेयर जो आया मथेयस कूनिया, वोल्स से आए। बहुत अच्छी साइनिंग है, डिसेंट अमाउंट में मिल चुकी है, बट उसी से सबसे ज़्यादा होप्स होने वाली है सीज़न। सेकंड जो प्लेयर है वो है डिएगो लियोन, जो पैराग्वे इंटरनेशनल है।
साउथ अमेरिका से आ रहे हैं, लेफ्ट बैक पोजीशन के लिए लिया गया है। 18 ईयर ओल्ड, वेरी हंगरी। इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया है कि भैया मतलब अपने प्लेयर्सों के पोजीशन छीनने के लिए आया हूँ बेसिकली मैं। देखते हैं कितना, क्योंकि साउथ अमेरिका के प्लेयर्स हम देखते हैं भाई, है उनमें वो बात एक होती है, बदमाशी होती है उनके अंदर, लड़ाई झड़ाई। तो वैसा थोड़ा हंगर, वैसे ही रॉ चीज़ चाहिए हमें अपने क्लब में। तो होपफुली डिएगो लियोन वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये दो साइनिंग्स तो कंफर्म्ड है, बट और कौन सी हो सकती है? देखो, गोलकीपर पोजीशन के लिए बहुत टाइम से स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि ओनाना को मतलब भेजना है, कहीं ना कहीं तो भेजना है, क्योंकि वो बंदा कुछ ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इंटर में जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस थी, यूनाइटेड में आके एकदम उसकी ऑपोजिट हो चुकी है। 2-3 साल जितने भी निकले हैं बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट निकले हैं, एरर्स लीडिंग टू गोल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि एमी मार्टिनेज की तरफ क्लब रुख करे इस टाइम पे, क्योंकि एमी मार्टिनेज भी मार्केट में अवेलेबल है। और साथ में डिएगो कोस्टा के साथ मतलब 1-2 सालों से डिएगो कोस्टा को टारगेट कर रहा है यूनाइटेड फॉर गोलकीपिंग पोजीशन। इनफैक्ट ओनाना के टाइम से डिएगो कोस्टा को टारगेट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि डिएगो कोस्टा को भी चांस दिया जाए, बट वो काफ़ी मुश्किल डील होगा, क्योंकि डिएगो कोस्टा बहुत महंगा मिलने वाला है। पोर्चुगल का नंबर 1 गोलकीपर है वो। और क्लब वर्ल्ड कप से जो उड़ती हुई खबर आ रही है, जो बोटाफोगो का गोलकीपर है विक्टर, उसके लिए यूनाइटेड डेफिनेटली इंटरेस्टेड है उसमें, क्योंकि वो एक ऐसा ऑप्शन है जो काफ़ी चीपर रेट में मिल सकता है विद लेस सैलरीज, जस्ट लाइक डिएगो लियोन। और पीएसजी के अगेंस्ट क्लीन शीट रखी है उस कीपर ने, और प्रूव करा है दैट ही कैन बी अ वेरी गुड कीपर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन फ्यूचर। तो ये 3 ऐसे ऑप्शंस है जो गोलकीपिंग पोजीशन के लिए हैं अभी, मतलब मार्केट में हैं, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड एक्सप्लोर कर रही है। बट अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि शायद ओनाना के साथ ही कंटिन्यू करेगा क्लब, एंड वो 1-2 साल और शायद देना चाहता है ओनाना को। तो ये थी गोलकीपिंग पोजीशन। डिफेंडर हमने बता दिया है कि ऑलरेडी हम ले चुके हैं, और ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं आ रही है। मिडफील्ड, सिमिलरली मिडफील्डर में भी कुछ ज़्यादा हरकत नहीं हो रही है। रिचर्ड रियोस करके एक प्लेयर है पलेर्मास का, वो भी, उसने भी इम्प्रेस करा है फीफा क्लब वर्ल्ड कप में, और उसके लिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो करा यूनाइटेड ने, बट कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ अभी तक नहीं है। और बात करें हम अपने अटैकिंग हाफ की और विंगर की बात करें, तो पूरा फोकस एम्बोएमो में है राइट विंग पोजीशन के लिए। लेफ्ट विंग में कोई अभी कंपटीशन कुछ नहीं है, बट राइट विंग में पूरा फोकस एम्बोएमो में है। हो सकता है कि विद इन दिस वीक एम्बोएमो एक यूनाइटेड प्लेयर हो, क्योंकि अराउंड 45 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं एम्बोएमो के साथ गपशप होते हुए। और मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो रोड्रिगो एक नाम आ रहा है रियल मैड्रिड का, जहां मतलब वो शायद ही इज़ नॉट वांटेड एट रियल मैड्रिड एज वेल, और ना वो प्लान्स में है जावी अलोंसो के। तो हो सकता है वो एक फ्री एजेंट बन के आए मार्केट में, एंड जिस हिसाब से बाकी क्लब्स ऑलरेडी एक्शन ले चुकी हैं विद देयर विंगर्स, हो सकता है कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, और लेट एक्शन का मे बी रोड्रिगो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ अगर एक कोई डिसेंट डील हुई तो हो सकता है मे बी रोड्रिगो मे बी लाइक हो सकता है। तो वो एक राइट विंग की पोजीशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन स्ट्राइकर, जिसके लिए बहुत मतलब रोया गया पिछले साल, गोल्स आए ही नहीं जिस पोजीशन से, और जो सबसे ज़्यादा टारगेट में थी, मतलब बहुत ज़्यादा बातें हुई है स्ट्राइकर पोजीशन के लिए। लेकिन इवेंचुअली हम एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे हमें लिंकअप किया जा रहा है जेमी वार्डी और डोमिनिक काल्वर्ट लुइन के साथ, क्योंकि कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। मैं आपको सीधे बता दूं, जो भी इस थे 4-5 स्ट्राइकर इस साल मार्केट में अवेलेबल, वो सारे बिक चुके हैं, वो सारे जा चुके हैं अपने क्लब्स। डेलप की बात करें, चेल्सी जा चुका है, ओशिमिन गालाटासराय जा चुका है, ग्योक्रेस आर्सेनल जा रहा है, 95% कंफर्म्ड है। और बात करें ह्यूगो एकिटिके के, जो अभी तक फिलहाल बचा हुआ था, लेकिन इलांगा के जाने के बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट, न्यूकासल अब टारगेट करी है ह्यूगो एकिटिके को। लेटेस्ट न्यूज़ आई है 70 to 75 मिलियन के आसपास, या फिर 80 मिलियन का भी जो प्राइस है वो टच कर सकती है न्यूकासल फॉर ह्यूगो एकिटिके, एंड न्यूकासल ला सकती है अपने पास इलांगा की पोजीशन को फिल करने के लिए। और अगर आपको लग रहा होगा कि इसाक कहीं जाएगा, तो इसाक के रूमर्स भी लिवरपूल के साथ ही आ रहे हैं, इट्स नॉट विद यूनाइटेड। सो यूनाइटेड के हाथ अभी कोई भी स्ट्राइकर नहीं है, ना ही लगने की कोई उम्मीद है। जो 2 ऑप्शन, जो 2 रूमर्स थे, वो मैंने आपको बताया। हम मतलब ऐसे प्लेयर्सों के साथ हमारे रूमर्स एसोसिएट किए जा रहे हैं, तो देखो कहाँ जा रहे हैं क्लब। और अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन फिलहाल यूनाइटेड के लिए मुझे लगता है
होगा ओले वॉटकिंस, क्योंकि उस बंदे ने करा है प्रीमियर लीग में, ऑलरेडी प्रूवन स्ट्राइकर है वो। लास्ट 2 साल से बहुत अच्छा उसकी परफॉर्मेंस रही है, एस्टन विला को काफ़ी ऊपर लेके आ रखा है बंदा, एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो यूनाइटेड के लिए आई थिंक सबसे अच्छी डील हो सकती है ओले वॉटकिंस की, कीपिंग इन माइंड की और कोई ऑप्शन अभी बचे ही नहीं है। तो ये था मैनचेस्टर यूनाइटेड का अभी तक का लेखा जोखा, और अगर इसमें कुछ भी एडिशंस होते हैं, कोई भी ऐसे नए प्लेयर्स से हम एसोसिएट होते हैं, तो आपको सबसे पहले इस चैनल पे दिखाई देगा। बट उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और रॉ एट फुटबॉल, थैंक यू।